लापरवाही के नताइज सामने आने लगे। कोरोना की हलाकत खेजी में बेतहाशा इजाफा। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात, 201 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 5292 अफराद में वायरस की तशखीस। टेस्ट मस्बत आने की शरह 10.77% रही। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 5 गुना बढ़ गया। मुल्क भर में अस्पतालों में ऑपरेशन 2 हफ्ते बंद रखने का फैसला। गुजरांवाला में कोरोना के लिए मुख्तस 81, पेशावर में 78 और मर्दान में 73% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 89 और गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स फुल। कराची में पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट भी बहाल करने की कोशिशें जारी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जरूरत पड़ी तो ईरान और चीन से ऑक्सीजन दरामद कर सकते हैं। कोयटा के अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करने वाला निजी प्लांट 5 घंटे बंद रहा। बिजली की रोजाना कई घंटे लोड शेडिंग से पैदावार मुतासिर हो रही है। कैस्को हुकाम राब्ते पर जवाब नहीं देते। ऑक्सीजन प्लांट इंतजामिया का शिकवा। ARY न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बिजली की फराहमी बहाल। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन। इंतजामिया के सख्त इक़दामात के बावजूद कई शहरों में रात गए तक मार्केट्स में खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। होटल्स में खाबे और चाय खानों में भी रश कम न हुआ। शहरियों की अक्सरियत का मास्क पहनने और SOPs पर अमल से गुरेज। कोरोना से मुतासरा शहरों में फौज ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना शुरू कर दिया। लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। जवानों ने शहरियों और बच्चों में मास्क तकसीम भी किए। कराची में SOPs की धज्जियां उड़ाने पर 200 से ज्यादा दुकानें सील। बहादुराबाद, करीमाबाद, मीना बाजार में इंतजामिया का एक्शन। मारूफ आलमदीन के आउटलेट पर भी शदीद रश। 20% से लगी तो लोग टूट पड़े। SOPs मुकम्मल नजरअंदाज। 30 मार्च से 30 लाख वैक्सीन डोजेज खरीद की जा चुकी हैं। साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 3 करोड़ डोजेज की। 17 लाख डोजेज जो हैं हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास में SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत की मंजूरी दे दी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं सिर्फ तोहफे वाली वैक्सीन पर इन्हिसार का तासुर गलत है। 30 लाख डोज खरीदी, 3 करोड़ की डील हो चुकी। चीन से खरीदी गई वैक्सीन की 10 लाख डोज पाकिस्तान लाने के लिए PIA के 3 बोइंग 777 तैयारे आज शाम बीजिंग रवाना होंगे। पंजाब हुकूमत का भी कोरोना वैक्सीन खरीदने का उसूली फैसला। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों के साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम में जो बलूचिस्तान के नौजवान कामयाब हुए उनमें वो चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान में कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान से मुंतखब किए गए नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। उस्मान डार कहते हैं अब बलूचिस्तान के नौजवान भी तरक्की के मैदान में आगे जाएंगे। रियासत मुखालिफ बयान। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का इम्कान। जावेद लतीफ को गुज़श्ता रोज जमानत मंसूख होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिंध हाई कोर्ट की तमाम नैबज़दा अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत। अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि नोटिस में आया नैबज़दा अफसरान को ओहदे दिए जा रहे हैं। ऐसे अफसरान जिन पर करप्शन का इल्जाम हो ओहदों के अहल नहीं। कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा हैं। ऐसे मामलात से अदालतों पर गैर मामूली बोझ बढ़ रहा है। चीफ सेक्रेटरी मुनासिब वक्त में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। फरोग नसीम और शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुशीर एहतसाब कहते हैं बशीर मेमन को काजी फाइज मामले पर वजीर आजम या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया। बशीर मेमन और वजीर कानून के दरमियान भी कोई मुलाकात नहीं हुई।
बशीर मेमन को कभी भी किसी शख्सियत के खिलाफ किसी इनफरादी केस का नहीं कहा। वफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। बशीर मेमन के बहतान पर कानूनी कार्रवाई के लिए वकला को हिदायत जारी कर दी। फरोग नसीम कहते हैं, काजी फाइज ईसा से मुतालिक किसी भी मामले पर बशीर मेमन से बात नहीं की। जस्टिस काजी फाइज केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो का कहना है, हुकूमत की जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम हो गई। नए पाकिस्तान में टैक्स दहिंदगान तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई और टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग ने अपने दौर में 135 खानदानों को 43 अरब और PTI ने 56 खानदानों को 20 अरब से जायद की एमनेस्टी दी। एमनेस्टी स्कीम्स देने वाले बताएं, आम आदमी के लिए क्या किया। शहजाद अकबर साहब का इस केस, बाकी केस वो देखेंगे, इस केस के मामले में शहजाद अकबर साहब का रोल नहीं रहा। अब इस केस को डायरेक्ट अली जफ़र साहब देखेंगे और हो सकता है इसमें फवाद चौधरी साहब उनके साथ शामिल हो। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल कमेटी कायम, फरीकैन के दरमियान कोऑर्डिनेशन करेंगे। राजा रियाज की तस्दीक। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए बोले, अब शहजाद अकबर का मामले से कोई ताल्लुक नहीं, हो सकता है फवाद चौधरी भी कमेटी में शामिल हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का तरीन ग्रुप के मुतालबात मानने से इनकार। साबिक सीनियर जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने बता दिया, FIA तहकीकात पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। जहांगीर तरीन को इंक्वायरीज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी किस्म का सियासी इंतकाम न लिए जाने की यकीन दहानी कराई। कहा, जहांगीर तरीन मुलविस निकले तो कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। सब दोस्तों से ये सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई भी ये समझता है कि उसका ताल्लुक जहांगीर तरीन के साथ मेरे से ज़्यादा था। वो सबसे ज़्यादा मेरा करीबी दोस्त था। इन्होंने कोई ऐसी डिमांड ऐसी की नहीं वहाँ पर कि जो कोई ऐसी हो कि ये ज़रूर करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर हो। वज़ीर-ए-आज़म से कोई ख़ास मुतालबात नहीं किए। शहबाज गिल की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने कहा कि जहांगीर तरीन मेरा ज़्यादा करीबी था। ये नहीं हो सकता कि जहांगीर तरीन के लिए अलग कानून हो। डॉक्टर रिजवान को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कहा कि तहकीकात नहीं रोकी जाएंगी। शहजाद अकबर से वो मुतमईन है। PDM के इजलास में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी बैठेगी, हम भी बैठेंगे। अब इनविटेशन आ गया, आ जाएगा, बात हो गई है, इनविटेशन आ जाएगा, गुफ्तगू हो गई है। मैं कह रहा हूँ आ जाएगा, बस सब आ जाएगा। इमरान खान जहांगीर तरीन को रिलीफ दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को भी दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अब रिलीफ लेने के लिए वापस आना चाहिए। PP रहनुमा नबील गबूल कहते हैं, PDM के आइंदा इजलास में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी भी बैठेगी। NA 249 बल्दिया टाउन कराची में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब के मार्के में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। हम तो कर लें, अवाम हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, नून लीग शराफत से मार खाने वाली जमात नहीं रही, अब मुकाबला करेंगे। शराफत से मार नहीं खाएंगे। कश्मीरियों से खुफिया रखकर कुछ लोगों में खिचड़ी पक रही है। अगर कोई समझता है कि साजिश कर लेगा तो ऐसा होने नहीं देंगे। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी पर भी तनकीद। कहा, आइन और कानून की बात करने वाले को गद्दार कहा जाए तो सब गद्दार हैं। NA 249 बल्दिया टाउन कराची में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब के मार्के में 30 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PSP के इंतखाबी दफ्तर के करीब फायरिंग, कोई नुकसान नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमारे दफ्तर पर फायरिंग की, PSP का इल्जाम। रेंजर्स और पुलिस वोटों की गिनती में शरीक होगी। नाइंतखाबी सामान तहवील में लेने की मजाज होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया।
अहलकार अपना रवैया मुतासिबाना और जानिबदाराना रखेंगे और ना प्रिजाइडिंग अफसर के काम में मुदाखलत के मजाज होंगे। कराची में M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब कस्टम्स हुकाम का गोदाम पर छापा। छालिया की 400 बोरियां बरामद, मालियत 1.5 करोड़ रुपए है। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,